So today we will study about the Article 22. In the previous video we have already talked about the Article 21 which provide the safeguard about the life and personal liberty. और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 के बारे में जो कि कोई एक पर्सन है अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो उसको क्या क्या सेफगार्ड्स क्या क्या प्रोविज़न दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो उसके लिए डिटेन कर लिया है तो उसके लिए जो होता है क्या प्रोविज़न है क्या क्या सेफगार्ड हैं वो प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 22। इसको समझने से पहले हम दो टर्म को समझेंगे कि प्यूनेटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। प्यूनेटिव डिटेंशन का मतलब वो होता है जब कोई पर्सन क्राइम कर देता है उसके बाद उसको पुलिस अरेस्ट करती है, उसे बोलते हैं प्यूनेटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का सीधा सा मतलब है, प्रिवेंटिव का मतलब होता है, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट, रोकना। तो जैसे कि किसी एक पर्सन पर पुलिस को शक है कि ये कोई क्राइम कर सकता है तो उसे जो होता है क्राइम करने से पहले ही उसे अरेस्ट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब उसके ऊपर शक था कि वो ऐसा क्राइम कर सकता था इसलिए उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट कर लेते हैं। प्यूनेटिव का मतलब होता है उसने क्राइम कर दिया है उसके बाद उसे अरेस्ट करा जाता है। आर्टिकल 22 में 1 से लेकर 7 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 और 2 जो होता है प्यूनेटिव डिटेंशन को सेफगार्ड प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि आपको अगर जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करा है उसे बताना पड़ेगा कि आपने किस बेस पे उसे अरेस्ट करा है। और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 बोलता है कि आपने जिसको भी अरेस्ट करा है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो होता है प्रोड्यूस करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट्स के सामने। अब ये 24 आवर जो टाइमिंग दे रखी है इसमें जो होता है टाइम इंक्लूड नहीं है। टाइम इंक्लूड मतलब जैसे कि आप मजिस्ट्रेट्स का ऑफिस यहाँ पे है, आपने अरेस्ट यहाँ पे करा है तो पहुँचाने में जितना भी ट्रैवलिंग का टाइम लगा है उसे हटा के टाइम को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, ये आर्टिकल 22 क्लॉज 2 और क्लॉज 1 दोनों जो होता है प्यूनेटिव डिटेंशन के लिए बात करते हैं। यही आर्टिकल 23 बोलता है कि यही बोलता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और कोई भी एनेमी है, सेडिशन चार्ज अलग रखे हैं उसके ऊपर कंट्री के, उसके लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड नहीं है। सिर्फ जो होता है प्यूनेटिव डिटेंशन के अंदर उसके लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड है। तो ये बात करते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 प्यूनेटिव डिटेंशन के लिए। अगला है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का आर्टिकल 22 क्लॉज 4 बोलता है कि आपने जिस एक्यूज्ड को कस्टडी में रखा है उसको 3 मंथ से ज़्यादा आप रख नहीं सकते हो। अगर 3 मंथ से ज़्यादा टाइम रखना है उसको कस्टडी में तो आपको एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो भी लॉ बनेगा, जिस लॉ के थ्रू जो होता है ये आपको परमिशन मिलेगी कि 3 मंथ से ज़्यादा रख सकते हो, वो कौन देगा? पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 22 क्लॉज 7। यही क्लॉज 7 बोलता है कि मतलब इसके अंदर जो भी लॉ बनेंगे, कितना टाइम रखना है, कितना प्रोसीजर रहेगा, टाइम कितना एग्री करना है आगे, तो वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा, पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो लॉ को। अगला आर्टिकल है 22 क्लॉज 5। क्लॉज 5 बोलता है कि आपने जो होता है जिस पर्सन को एक्यूज्ड को जेल में या कस्टडी में रखा है उसे बताना पड़ेगा कि आपने किस बेस पे उसको अंदर रखा है, और प्लस उसे रिप्रेजेंटेशन के भी राइट दिया जाएगा। अच्छा, ये जो होता है आर्टिकल 22 क्लॉज 6 जो होता है बात करता है कि अगर इन्फॉर्म वही तुम्हें प्रोवाइड करेगा, अगर जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको जिससे अरेस्ट करा गया है उसे इन्फॉर्मेशन वही प्रोवाइड होगी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो इन्फॉर्म जो होता है इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी कि हमने किस बेस पे तुम्हें अरेस्ट करा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल 22।